क्या आपको बार बार पिंपल्स आते हैं? स्किन पे छोटे बड़े दाने आने लग जाते हैं, पीठ पे दाने आने लग जाते हैं, स्किन पे रैशेस होते हैं, इचिंग होती है, स्किन रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसका मतलब है कि आपके ब्लड में टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ ब्लड से रिलेटेड और भी समस्या हैं, जैसे ब्लड में ऑक्सीजन का कम होना, ब्लड में प्लेटलेट्स का काउंट कम होना, ब्लड में क्लॉट बनना। ऐसी बहुत सारी ब्लड से रिलेटेड समस्याएं होती हैं जिन्हें आप आसानी से घर पर ही ठीक कर सकते हैं हर्बल टीज़ की मदद से। कौन सी प्रॉब्लम में कौन सी हर्बल टी को पीना है, उसे कैसे बनाना है, पूरी जानकारी के लिए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नम्रता है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। इसके साथ साथ मैं एक साइंटिफिक और आयुर्वेदिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। तो चलिए बिना फर्दर डिले करते हुए लेट्स डाइव इनटू द प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। प्रॉब्लम नंबर 1, ब्लड में टॉक्सिन्स लेवल का बढ़ना। तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि यदि किसी को स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक्ने आ रहे हैं, स्किन पे दाने आ रहे हैं, रैशेस हो रहे, इचिंग हो रही है, ये बार बार फ्रीक्वेंटली हो रही है, मतलब होती है फिर ठीक हो जाती है, फिर आपको कुछ दिनों के बाद इचिंग शुरू हो जाती है, दाने आना शुरू हो जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। अगर ये एपिसोड्स बार बार हो रहे, फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ब्लड में टॉक्सिन्स का जो एक्यूमुलेशन है, लेवल है, वो बढ़ गया है। अब इन टॉक्सिन्स को ब्लड में से ख़त्म करने के लिए हमें एक बहुत ही नेचुरल प्यूरीफायर की ज़रूरत है, और नीम से बेहतर ब्लड प्यूरीफायर कोई है ही नहीं। तो आपको यहाँ पे पीनी है नीम की चाय। आप 1 गिलास पानी लीजिए और उस पर 4 से 5 नीम के पत्ते ऐसे कुचल करके उसमें डाल दीजिए, अच्छे से उबालिए। जब वो 1 गिलास पानी आधा ग्लास रह जाए तो उसे आप एक कप में छान लीजिए, और इसको अगर आप गरम गरम पीना चाहते हैं तो आप ऐसे ही पी सकते हैं। अब क्योंकि ये पानी कड़वा होता है और पीने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, तो आप इसमें 1 चम्मच शहद ऐड कर सकते हैं और कुछ बूंदें नींबू की ऐड कर सकते हैं। यदि आप शहद ऐड करना चाहते हैं तो पानी का जो टेम्परेचर है उसे थोड़ा कम करिए, यानी ल्यूक वार्म पे लेके आइए और तब आप शहद ऐड करिए। गरम उबलते हुए पानी, ये बहुत ज़्यादा गर्म पानी में आपको शहद कभी ऐड नहीं करना चाहिए। तो हल्का गुनगुना लेके आइए पानी का टेम्परेचर, 1 चम्मच शहद ऐड कीजिए, कुछ बूंदे नींबू की डालिए, मिक्स कर लीजिए। इसका टेस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा और आप इसे आसानी से पी पाएंगे। इस नीम हर्बल टी को आपको खाली पेट पीना है, लगातार 1.5 से 2 महीने पीजिए, और उसमें ही आपको जो इचिंग की समस्या, स्किन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब की सब ठीक हो जाएंगी। याद रखिए कि 2 महीने से ज़्यादा आपको इस हर्बल टी को कंज्यूम नहीं करना है, आप इसे डिसकंटिन्यू कर दीजिए। दूसरी कंडीशन, यदि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी रहती है या हीमोग्लोबिन की कमी बार बार होती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको मोरिंगा लीव्स से बनी हुई चाय पीनी चाहिए। मोरिंगा लीव्स यानी कि जो सेजन की फली होती है, जो ड्रम स्टिक का जो पेड़ होता है, उसकी जो पत्तियां होती हैं उन्हें कहते हैं मोरिंगा लीव्स, जिसे सुपर फूड भी कहा जाता है। तो मोरिंगा लीव्स की पत्तियों क्या तो फ्रेश पत्तियां ले लीजिए, या फिर आप पत्तियों को सुखा के उसका पाउडर बना सकते हैं। जैसे मैं हमेशा पत्तियों को सुखा लेती हूँ घर में। ये मेरे पास मोरिंगा लीव्स थी और मैंने उसको सुखा लिया है पूरा। ये देखिए इस तरीके से ना ये सूख जाता है। मुझे इसको भी पीसना है, मैंने पीसा नहीं है। तो जब भी आप इसको सुखाएं ना, तो आप इसको धूप में मत सुखाइए, छाँव में फ़ैन के नीचे सुखा दीजिए। 5-6 दिन में ये एकदम जितना भी मॉइस्चर है इसमें से ना, ये पूरा निकल जाएगा, और आप जब इसको मिक्सी में पीसेंगे तो बहुत आसानी से ना ये एकदम पाउडर करके पिस जाएगा। तो ये आपको 1 चम्मच 1 गिलास पानी में आप इसको उबालिए, और जब ये पानी 1 गिलास का आधा ग्लास रह जाए तो आप इसे कप में छान लीजिए। ये भी टेस्ट में ना थोड़ी बिटर होती हैं, कड़वी होती हैं। तो अगर आप कड़वा पी सकते हैं तो आप गरम गरम चाय सिप करते करते पी लीजिए। लेकिन अगर आपको टेस्ट में बहुत ज़्यादा कड़वापन लग रहा है तो आप इसके थोड़ा हल्का गुनगुना करिए, टेम्परेचर थोड़ा नीचे लेके आइए। जैसे हल्का गुनगुना हो, आप इसमें 1 चम्मच शहद मिला लीजिए। अब चाहें तो इसके अंदर भी नींबू मिला सकते हैं, नींबू की कुछ बूंदें आप मिला लीजिए, और इसे दिन में 1 से 2 बार पीजिए। ये जो सेजन की फली, जो मोरिंगा लीव्स होती हैं, मोरिंगा लीव्स में आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और इसके साथ साथ विटामिन सी भी नेचुरली बहुत अच्छी मात्रा में होता है। विटामिन सी हमेशा आयरन के अब्जॉर्प्शन को कई गुना बढ़ा देता है। तो आपकी बॉडी जितना भी इसके अंदर आयरन मौजूद है वो पूरा अच्छे से अब्जॉर्ब कर पाएगी, क्योंकि विटामिन सी भी साथ में है। और अगर जब चाय आप बना रहे होंगे, आप पीते समय अगर आपने उसमें कुछ बूंदे नींबू की डाल दिए, तो आपका जो आयरन अब्जॉर्प्शन है वो और भी अच्छा बढ़ जाएगा। तो इसे ज़रूर पी के देखिए, बहुत जल्दी आपके अंदर जो हीमोग्लोबिन की कमी है वो पूरी हो जाएगी। तीसरी कंडीशन,
यदि आपकी ब्लड में प्लेटलेट काउंट बहुत तेज़ी से घट रहा है, यूजुअली ये डेंगू के टाइम में होता है हमारी बॉडी में। जब भी किसी को डेंगू होगा तो उसके जो ब्लड प्लेटलेट काउंट्स होते हैं ना वो बहुत तेज़ी से नीचे जाते हैं। और आपने सुना होगा कि ऐसी कंडीशन में पपीते के पत्तों का जूस देने को सलाह दी जाती है, जिससे बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। अब ये तो हो गया डेंगू वाली कंडीशन जिसमें प्लेटलेट काउंट्स बहुत तेज़ी से नीचे चले गए। लेकिन कुछ लोगों में ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे उनके जो प्लेटलेट काउंट्स हैं वो हमेशा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना बस उसी के पास में रहते हैं। मतलब जो रेंज है प्लेटलेट्स की उसी रेंज में रहेंगे, लेकिन वो हमेशा नीचे की साइड में मिनिमम काउंट पे रहेंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि वो कभी भी मिनिमम से नीचे जा सकते हैं और बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पैदा हो सकते हैं। तो यदि आपको भी अक्सर प्लेटलेट काउंट्स की प्रॉब्लम होती है, प्लेटलेट्स नीचे चले जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको पपीते के पत्ते की चाय पीने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, आपको बनानी है पपीते के पत्ते की चाय, जिसके लिए आपको 1 गिलास पानी में थोड़े से पपीते के पत्ते लेके आ जाइए, उसे अच्छे से तोड़ के कुचल कर पानी में डाल दीजिए। जब वो 1 गिलास पानी आधा ग्लास रह जाए तो उसे कप में छान लीजिए। इसमें भी ध्यान रखिए पपीते का पत्ते का जो रस जैसे कड़वा होता है, ये चाय भी टेस्ट में थोड़ी कड़वी होती है, बिटर होती है। अगर आप इसको ऐसे ही पी सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसमें 1 चम्मच शहद डाल के पी सकते हैं। लेकिन शहद का वही रूल कि अगर आप शहद डालें तो बहुत गर्म पानी में ना डालें, जब टेम्परेचर थोड़ा हल्का हो जाए तब डालें, तो इसे आप आसानी से पी सकते हैं। अब इसको पीना कितने दिन है, क्योंकि आपको बार बार प्लेटलेट्स की जो प्रॉब्लम होती रहती है, तो आप महीने में 5-6 दिन इसको पीजिए फिर बंद कर दीजिए, फिर नेक्स्ट महीने में 5-6 दिन पीजिए फिर बंद कर दीजिए। ऐसा आपको लगभग 2.5-3 महीने करना है। और उसके बाद आप अपना ब्लड में प्लेटलेट काउंट ज़रूर चेक करा के देखिए। अगर आपके प्लेटलेट काउंट्स बहुत अच्छे लेवल पे आ गए हैं तो फिर आपको उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप यहाँ तक हमारे साथ वीडियो में आए हैं तो इसका मतलब है कि वीडियो आपको शायद अच्छा लग रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिना देर किए जल्दी से वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब के एल्गोरिदम इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाती है और ये वीडियो कई सारे लोगों तक पहुंचता है, जिससे कि हमने जो मेहनत करी है इस वीडियो के ऊपर वो सफल होती है, क्योंकि हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं। तो आपके एक लाइक से हमारी बहुत सारी मदद हो जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़ाहिर आपको चैनल भी पसंद आ रहा है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस यूट्यूब फैमिली के सदस्य बन जाइए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चौथी कंडीशन, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल बार बार कम हो जाना। दोस्तों, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल की क्या इम्पोर्टेंस है ये हम सब ने कोरोना के दौरान देख ही लिए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को यही प्रॉब्लम हुई थी कि उनके ब्लड का जो ऑक्सीजन लेवल है वो ड्रास्टिकली नीचे जाने लगा था। और आई एम श्योर उस समय बहुत सारे लोगों के घरों में ऑक्सीमीटर ज़रूर आ गया होगा। तो आजकल मैक्सिमम लोगों के पास ऑक्सीमीटर ज़रूर रहता है। हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो हमेशा 95 से 100 के बीच में होना चाहिए, 95% से नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन यदि किसी का ऑक्सीजन लेवल बार बार नीचे जा रहा है, यानी कि जो ऑक्सीजन लेवल है वो 95 से नीचे चला जाता है, 92, 93, 94, 91 और फिर 10-15 मिनट में वापस से 95 आ जाता है और आगे बढ़ जाता है। यदि ये एपिसोड्स बार बार हो रहे हैं, आपको बार बार ये समस्या आ रही है कि आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे चला जाता है फिर थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाता है, तो अगर ये बार बार हो रही है तो आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको पीनी है बीट रूट वाली चाय। 1 गिलास पानी लीजिए और उसमें थोड़े से 5-6 ना बीट रूट के फ्रेश बीट रूट के टुकड़े डाल दीजिए। पानी को अच्छे से उबालिए। जब ये पानी आधा क्वांटिटी रह जाए, यानी आधा ग्लास रह जाए, इसे आप कप में छान लीजिए। बीट रूट की चाय को आप आसानी से पी सकते हैं क्योंकि बीट रूट मीठी होती है। तो अब तक आपने सारी कड़वी चाय पी थी, ये एक अच्छी मीठी चाय है, तो आराम से आप इसे पी सकते हैं। बीट रूट के अंदर ना नेचुरली नाइट्रेट्स की क्वांटिटी बहुत अच्छी मात्रा में होती है। जब आप बीट रूट की चाय को पीते हैं तो जो बीट रूट है वो नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होती है हमारी बॉडी के अंदर। ये नाइट्रिक एसिड क्या करती है, आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनको खोलने का काम करती है, उनको डायलेट करने का काम करती है, जिसकी मदद से ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है। जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो जिस सेल्स, जिस टिश्यूज़ को पहले कम ऑक्सीजन मिल रही थी, अब क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ गया है तो ब्लड अपने साथ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है
और बॉडी के अलग अलग सेल्स और टिश्यू को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकता है। इस बीटरूट वाली चाय को डेली आपको 1 कप खाली पेट पीना है। आप दिन के किसी भी समय में पी सकते हैं, बस पेट आपका उस समय खाली होना चाहिए। इस चाय के लगातार हफ्ते 10 दिन पीने में ही आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आना चाहिए। अगर आपको डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है और आपके जो एपिसोड थे वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और अगर कभी भी आपको ऑक्सीजन लेवल 92 से नीचे जा रहा है, तो आपको बिल्कुल देर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है। किसी भी कंडीशन में आपका ऑक्सीजन लेवल 92 से नीचे बार बार नहीं जाना चाहिए, तो प्लीज़ एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। 5वीं कंडीशन, यदि आपको हार्ट हेल्थ से रिलेटेड कोई भी समस्या, हार्ट से रिलेटेड कोई भी रिस्क है, तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको आपकी ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट होने की संभावना से हमेशा बच के रहना है। और इसके लिए आपको कंज्यूम करना है जिंजर गार्लिक टी। जिंजर के अंदर जिंजरॉल और सैलिसिलेट नाम के कंपोनेंट होते हैं, ठीक उसी तरीके से गार्लिक के अंदर एलिसिन नाम के कंपोनेंट होते हैं। ये तीनों कंपोनेंट मिलके ब्लड के अंदर, यानी आपके जो ब्लड की वेसल्स हैं, जो खून की नसें हैं, उनके अंदर क्लॉट बनने नहीं देते हैं। आपके ब्लड में जो ब्लड प्लेटलेट्स बहती हैं, जो मूव करती हैं, उनको आपस में चिपक के क्लॉट बनने नहीं देते हैं। तो ये बहुत ही एक इफ़ेक्टिव तरीका है जिसकी मदद से आप ब्लड में क्लॉट बनने के खतरे से काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। ये चाय कैसे बनानी है? आपको लेना है 1 कप पानी, उसमें थोड़ा सा हल्का से 1 इंच के आसपास आपको अदरक लेना है, उसे अच्छे से कूट लीजिए। और 1 से 2 गार्लिक, यानी छोटे छोटे हैं तो 2 ले लीजिए, बड़ा है तो 1 गार्लिक ले लीजिए। उसको अच्छे से क्रश करिए, पानी में डाल दीजिए। जब ये 1 कप पानी रिड्यूस होकर 3/4 रह जाए, तो पानी को छान लीजिए और इसे आराम से सिप सिप करके पी लीजिए। अगर आपको समस्या ज़्यादा है तो दिन में 2 कप पीजिए, अगर आपको समस्या कम है तो दिन में 1 कप ही पर्याप्त है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, पसंद आया है, तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव सबके साथ शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो उनके भी काम आ सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस यूट्यूब फैमिली के सदस्य बन जाइए। दोस्तों, आज के लिए बस यही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।